बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारी सिरा प्रोग्राम फ़ैसले जी घड़ी मां आफ्ताब मुग़ेरी। मां हमेशा चवंदो तो फ़ैसला थियण खपनि, उहे फ़ैसला तारीख़ी फ़ैसला जेके तारीख़ खे ऐं धरती धड़ियुनि खे क़ाबिल क़बूल हुजनि। त इहा त फ़ैसले जी घड़ी आहे। फ़ैसले जी घड़ी में किथे न किथे जेके मौजूदा हुक्मरान आहिनि ऐं अपोज़िशन जी बेंचुनि ते वेठल तमामु उहे सियासी धुरियूं आहिनि, हिन महिल किथे न किथे कोशिशि कनि पियूं त कुझु अहिड़ा फ़ैसला थियनि जेके तारीख़ खे ऐं पाकिस्तान जे माण्हुनि खे क़ाबिल क़बूल हुजनि। सुप्रीम कोर्ट जे जजनि जी जेको आहे तइदाद जो अंग 17 मां वधाए करे 23 करण जो फ़ैसिलो हुकूमत करे चुकी आहे। इन सां गॾोगॾु अगरि ॻाल्हि कजे त वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ जेको आहे सो परॾेही दौरे ते सऊदी अरब पहुतो आहे ऐं सिंध में पाणीअ जी कोटा जी ॻाल्हि कयूं त अॼु आपाशी वारो वज़ीर चवे पियो त सिंध में सालाना पाणी जी कोटा में जेको आहे सो कमीअ जे करे, घटिताई जे करे 2 खां 3 अरब रुपए जो जेको आहे सो नुक़सानु थिए पियो। बुशरा बीबी जी जेको आहे सो ॿीहर हिफ़ाज़ती ज़मानत वारे केस में गिरफ़्तारी न करण जो हुकुम जेको आहे सो अॼु कोर्ट ॾेई छॾियो आहे। इहे वॾा अहम इशू आहिनि, इन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असां सां वीडियो लिंक ते मौजूदु आहिनि फिरदौस शमीम नक़वी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा सीनियर अॻवान आहिनि, अॻूणा अपोज़िशन लीडर बि आहिनि सिंध असैम्बली में। अवां जी वॾी महिरबानी, अवां वक़्तु कढियो। डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब आहिनि, सीनियर अॻवान आहिनि, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा स्टूडियो में मौजूदु आहिनि। अवां जी वॾी महिरबानी। ऐं इन सां गॾोगॾु एजाज़ महर साहब आहिनि, सीनियर सहाफ़ी तज़िया निगार, असां सां गॾु टेलीफोन लाइन ते। फिरदौस शमीम नक़वी साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा। सबसे पहले तो सर ये फरमाइएगा कि एक तो ये है कि हिफाजती ज़मानत आज बुशरा बीबी साहिबा की हो गई है और इसके साथ साथ बानी पीटीआई की दोनों हमशीरा की ज़मानत हो गई, तो कहीं ना कहीं यही जिक्र चल रहा है सियासी हलकों में और आम लोगों में, कोई ढील और ढील का नतीजा है। 3-4 दिन से यही अफवाहें आ रही हैं, तो मज़ीद भी मुतवक्को हैं कुछ लोगों को रिलीफ मिलना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के? मेरे ख्याल से ये जितनी अफवाहें हैं इनका कोई ना सर है ना कोई बैर है। आप मुझे बताइए कि इमरान खान की हमशीरा ने क्या किया था जिसके लिहाज से उनको कैद किया गया जी, उनको जेल में भेजा गया। कानूनी तौर पे क्या उनका हक है बेल मिलने का कि नहीं है? ठीक है। अगर ये कानूनी तौर पे उनका हक है तो इसमें डील कहाँ हुई? डील वहां होती है कि जहां कोई चीज ऐसी दी जा रही हो जो उनका हक ना हो। अगर उनको जेल में रखा जाता है तो दैट्स एन इंडिकेशन कि इस हुकूमत की फाशिज्म कितनी है। किस दिन उठाया था हमने और आज तारीख क्या हो गई है? क्या ये कोई जायज बात है कि इतने दिन उनको हब्स बेजा में रखा गया? जो बेल उनको अगले दिन मिल जानी चाहिए थी। 2 ख्वातीन आराम से चल के, जैसे ही पुलिस ने कहा, जाके गाड़ी में बैठ गई। कोई तोड़ फोड़ की, कोई गोली चलाई, किसी को कोई लंबी चौड़ी तकरीर की उकसाने की, कुछ नहीं किया। और फिर भी इतने अरसा उन्हें जेल में रखा कि ये जुल्म है, ये फसादियत है, फाशिज्म है। तो इसके बारे में डिबेट होना यहाँ कि डील हो गई है, मेरे ख्याल से ये उस बयानिए का ताल्लुक है जो इस्टेब्लिशमेंट फजूल में डालना चाहती है। इसमें कोई हकीकत नहीं है। अगर डील हो चुकी होती तो सबसे पहले हमारी कोशिश होती वो 2000 वर्कर्स जिनको उठाया गया है 4 अक्टूबर को, उन सबको रिहा कराया जाए। ठीक है सर। अभी तक जी, आगे चलिए अगर आपको बात नहीं, आप कह रहे थे अभी तक आगे बढ़े, तो फिर मैं आपके सामने सवाल रख रहा हूँ। नहीं, मैंने जो बात कह रही थी वो कह दी। जहां तक और किसी के बात है, बुशरा बीबी क्या है जी, तो बुशरा बीबी कितने अरसे थे? ये तोशा खाना का पहला केस नहीं है, ये तोशा खाना 2 है। और जिस तरीके से ये केस चलाया जा रहा है उसके अंदर वो क्यों रहनी चाहिए जेल में? ये केस कब इस्टेब्लिश हुआ? जब उनके रिहाई के ऑर्डर हो गए, जब उन्हें रिहा किया जा रहा था और वो जेल से बाहर निकल रही थी, उनको दोबारा अरेस्ट किया गया। ये किस मुल्क में होता है? ये दुनिया के किसी मुल्क में जिधर अदालत सही काम कर रही है ये मुमकिन नहीं है। ये इंसाफ के तकाज़ों को पामाल करने वाली बात है। तो इसलिए दोनों केसेस के अंदर और अगर डील कर रहे होते तो हमें कोई एतराज कोई होता। डील करते हैं तो लोग लंदन जाते हैं, डील करते हैं तो लोग सऊदी अरेबिया जाते हैं। अच्छा, डील लंदन और सऊदीया में होती है। आपकी नजर में यह है कि डील जो है पाकिस्तान में नहीं हो सकती, या तो लंदन में बैठ के हो सकती है? देखिए, एक बड़ा डायरेक्ट फायदा मौजूद हो। एक मेरा हक है और एक वो है कि वो चीज मिले जो मेरा हक नहीं है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल
लंदन इलाज पे जाने के लिए एक आदमी जिसको कन्विक्टेड हो उसको कोई राइट नहीं थी। डील की, प्रेशर डाला, जहां भी डील हुई लंदन प्लान के हैसियत से हुई, बाजवा से हुई, जिससे हुई, वो उसके तहत उन्हीं ने मैनिपुलेट किए, प्लेटलेट्स बढ़ाए, डिनर सेट बढ़ाया, जो कुछ करना था कर लिया और वो चले गए। उससे पहले उन्होंने सऊदी फरमारवा से या खुद मुशर्रफ साहब से बात की तो वो फिर सऊदी अरेबिया चले गए। तो ये डीलें जो करते हैं उन सबको पता है, जो डीलें सही। नहीं करते वो नहीं करते, वो जेल में बैठे होते हैं। ठीक है सर, आज सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद का मामला जो है 17 से बढ़ाकर 23 जजेस का मुकर्री का यानी कि बढ़ाने का फैसला भी किया है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज आपके सेनेटर शिबरी फराज साहब और दीगर जो हैं वो कह रहे हैं कि जो भी कानून साजी हो रही पार्लियामेंट के अंदर, ये वो हुकूमत है जो गैराइनी है, मगर आगे जाके ये खुद ही इन कानून साजी में खुद इस जाल में फंसेंगे। तो वाकई लग रहा है कि ऐसा होगा? जी देखिए, अभी भी 26वीं तरमीम की स्याही सूखी नहीं थी जी। और 27वीं तरमीम की बात होने लगी। कितना बड़ा सुखम उन्हीं ने अपने लिहाज से छोड़ दिया वो आप सबको पता है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कौन कॉन्स्टिट्यूट करेगा? ठीक अब है। तमाम बेंचेस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, और अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच नहीं कॉन्स्टिट्यूट करेंगे और कोई और कॉन्स्टिट्यूट करेगा तो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस कहाँ चली गई? सही अब है। ये लकूना आ गया। अब आप और जुडिशरी की जो भी टांगे उनको तोड़ना चाहते हैं तोड़ दीजिए, लेकिन फिर दुनिया में कोई मानेगा नहीं कि पाकिस्तान में जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। वो फिर एक सरकार का महकमा बन जाएगी और पॉलिटिकल मैनिपुलेशन इतनी होगी कि मेरे ख्याल से वो इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के लोगों के लिए अच्छी बात नहीं। मगर फिर तो साहब 26वीं आईनी तरमीम की तरह 27वीं आईनी तरमीम का अभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और PMLN के कई रहनुमाओं से जब हम बात करें उनको पता ही नहीं। मगर कल मेरे प्रोग्राम में जो है मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब ने ये तस्लीम किया और PMLN के कई लीडर कि जी 27वीं आईनी तरमीम आ रही है। तो डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब भी स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे भी मैं पूछना चाहूँगा डॉक्टर साहब, वाकई ये लग रहा है कि अभी 26वीं आईनी तरमीम की स्याही वो करें सूखी नहीं थी, अब 27वीं आईनी तरमीम अब लाने की कोशिश कयो पिया, तो ये आहे या बरक्स आने जगह? ॾिसो, अॼु तव्हांजो प्रोग्राम अचण खां पहिरीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी स्टेटमेंट हली पे जी त कंसल्टेशन थियणु खपे ऐं सभिनी खे ऑन बोर्ड वरितो वञे। सभिनी स्टेक होल्डर जंहिंमें PTI, मौलाना या ॿियूं जेके पॉलिटिकल पार्टीज़ आहिनि उहे सभु, त जेको कुझु करिणो आहे उहो कंसल्टेशन ऐं कंसेंसस सां चीज़ूं थियणु माना खपनि। तव्हांजे तरफ़ों बि इहो आहे त 27वीं आईनी तरमीम ते मुशावरत थिए थी, सलाह मशवरो थिए थो, ईंदी? डेफिनेटली बिलावल साहब ऐं प्राइम मिनिस्टर साहब जे विच में आचर ते मुलाक़ात जेका थी उन में हुई, इहा ॻाल्हि तय थी तय थी आहे। त 27वीं आईनी तरीम खणी ईंदासीं, पर पीपल्स पार्टी चाहे थी त अचे त पर कंसल्टेशन ज़रूरी आहे ऐं कंसेंसस ज़रूरी आहे कंहिंसां? पॉलिटिकल फोर्सिस सां। PTI त हुन ते पहिरियां बि राज़ी न हुई, 26वीं ते त ॻाल्हाइण 27वीं ते में त हर्ज की थी? कान्हे न, जी ॻाल्हाइण हा। में त हर्ज कान्हे न, बिल्कुलु बिल्कुलु, ऑन रिकॉर्ड त ॻाल्हि अचे न। हा बिल्कुलु, नेचुरली उहो स्टैंडिंग कमेटीज़ में ॻाल्हि ईंदी, पार्लियामेंट जे फोरम ते ईंदी, ठीकु आहे, मुखालिफ़त बि थींदी ऐं फौर ऐं बिल्कुलु। आइस उन जेके ॿई ॻाल्हियूं। नुकात आहिनि अगरि उन्हनि ते गौर वीचार कजे त 27वीं आईनी तरमीम में मेन जेका इत्तेहादी या MQM उन जी जेको आहे सो जेका डिमांड आहे त ख़ासि तौर ते जेके सूबे जे अंदरि जेके लोकल गवर्नमेंट आहे उन जा जेके ज़िलई सतह ते ऐं यूनिट सतह ते उन्हनि खे फ़ाल कयो वञे, MQM खे राज़ी करण जी कोशिशि आहे हिन में? सर इन जी मूंखे ख़बर कान्हे। नेचुरली अच्छा। जेको बि सिंध जे वहदत खे नुक़सानु थींदो, सिंध आहे। जे मफ़ादात खे नुक़सानु थींदो, उहो केनाल जी सूरत में हुजे, उहो बिटे निज़ाम जी सूरत में हुजे, उहो NFC जे मद में हुजे, पीपल्स पार्टी कीअं उनजी हिमायत नथी करे सघे। ऐं पोइ भली उहो तरमीम थिए या न थिए, पर जिते असांजा मफ़ादात, सिर्फ़ु मफ़ादात सिंध जा कोन्हनि, बल्कि माना जेको आहे सो पंजाब जा बि मफ़ादात आहिनि। छा भला लाहौर खे या जेको आहे सो
पिशावर खे उहो ई सिस्टम मिलंदो जेको कराची लाइ सोचीनि पिया ठीकु या आहे हैदराबाद जे लाइ सोचीनि पिया, ईअं कोन थींदो न। बिल्कुलु। परवेज़ मुशर्रफ जे दौर में ईअं सिस्टम कोन हो त का बि चीज़ जेका सिंध जी वहदत या पाकिस्तान जी फेडरेशन खे ईअं को नुक़सानु पहुचाईंदी उनमें पीपल्स पार्टी हिसेदार बि कोन थींदी ऐं सपोर्ट बि कोन कंदी। पर हिन वक़्तु अगरि ॾिसे असां तरमीमी बिल उन जी ॻाल्हि था कयूं, पर अॼु सिंध जे पाणीअ जी खोटा सबबि साल में 2 खां 3 अरब डॉलर जो नुक़सान जो इंकशाफ़ कयो आहे आपाशी वारे वज़ीर सिंध जो। चइजे त इहो वाक़ई हिकिड़ी वॾी जेको आहे वॾो नुक़सानु आहे सिंध जे माण्हुनि जो पाणी जी खोटा जे करे। सर ॾिसो, घटिताई जे करे। आउं सिंध सेनेट में वाटर कमेटी जो कन्वीनर रहियो हुउसि, ठीकु आहे। मूंसां गॾु जेको आहे सो मुख़्तलिफ़ दोस्त हुआ, पोइ असां रिपोर्ट पेश कई। सिंध में इहा नई ॻाल्हि कान्हे त सिंध में जेको असांजो ठठो आहे, सिजावल आहे, बदीन आहे, मलीर जो इलाइक़ो आहे जी, ऐं वेंदे टंडे मोहम्मद ख़ान ताईं, ऐं वेंदे जेको आहे सो ॿियनि इलाइक़ा जेके आहिनि उहो पाणी जी खोट जे करे हिते माण्हुनि जी जेका आहे सा ज़िंदगी बिल्कुलु तबाह थी वई आहे। इंडस डेल्टा सफ़ा तबाह पियो थिए। 91 जे अकॉर्ड में 15 लख एकड़ फिट पाणी ॾियणो आहे, पर उहो पाणी कोन थो वञे। ऐं जंहिंजे करे आउं चवां थो त हैदराबाद में बि तई जेको आहे सो वाटर पंप्स हणंदो त उते बि खारो पाणी, बिल्कुलु उते बि खारो पाणी आहे। ऐं इहा हालति रही त इहो 5-7 सालनि में टंडवाला मटियारी ताईं वञी करे ॻाल्हि पुॼंदी। बिल्कुलु त ज़मीनूं असांजूं नुक़सान। हिन वक़्तु जेका सखर लाड़काणो जेके दरिया जे कप वारा ज़िला आहिनि उन्हनि में बि इहा सूरत हाल थी चुकी आहे। साईं ॾिसो न, हीअ जेका दरिया जेका सिल्ट खणी ईंदो आहे लखनि सालनि जी, सिल्ट जे करे सूबा सिंध समुंड मां निकिरी करे हिकिड़ो सूबो ठहियो आहे। जोग्राफिकल माहिरीन था चवनि। बिल्कुलु जेकॾहिं तव्हां पाणी छॾींदो न त पोइ त हिते जी जेका आहे ज़रात, हिते जा माण्हू, हिते जी मैशत, हिते जी जानवर, हिन जे पखी मच्छियूं, हर चीज़ जोग्राफिकली तबाह थी वेंदी। ऐं यकीनन सिंध जा इहे इलाइक़ा जेके तबाह थियण जी माना पाकिस्तान तबाह थियण जे बराबरि आहे। ऐं उन इहा ॻाल्हि सही चई आहे आपाशी जे वज़ीर त 2 खां 3 अरब इहा नई ॻाल्हि कान्हे, इहा इलाही पुराणी ॻाल्हि आहे। बिल्कुलु इहा ॻाल्हि 1970 खां पई हले, 80 खां पई हले, 90 खां पई हले। ॾींहुं गुज़रंदो वञे, असांजी तबाही बर्बादी वधंदी वञे। मां पाण इन इलाइक़े जो, असांजी फैमिली इन इलाइक़े जी गुज़िरियल 300 सालनि खां असां हिते ज़रात पेशा आहियूं। असांजियूं पंहिंजियूं ॿनियूं ॿारा, असांजा पंहिंजा जेके बि एरियाज़ आहिनि उहे सभु तबाह थी विया। मूंखे ब्रेक लाइ चए पियो डॉक्टर साहब, ब्रेक ते थो वञा। वापसि ईंदुमि त एजाज़ भट्ट साहब बि आहिनि, फिरदौस शमीन नक़वी साहब बि आहिनि ऐं डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब बि आहिनि। पर वापसि अचण खां एजाज़ भट्ट साहब खां पुछंदासीं त हिन वक़्तु जेको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जी जेका सियासी सूरत हाल आहे ऐं अगरि 6वीं आइनी तरमीम अचण खां पोइ वरी हिन वक़्तु पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PMLN चवे पई त किथे न किथे 27वीं आइनी तरमीम अचणु खपे, त पोइ एजाज़ महर साहब छा पिया सम्झनि त इस्लामाबाद ऐं ख़ासि तौर ते पाकिस्तान में सियासी हलचल कहिड़ी रीति ऐं कहिड़े पासे वेंदी। वापसि ईंदासीं हिन ते ॻाल्हाईंदा। हिकु बार ॿी रवां खे पंहिंजे प्रोग्राम में भलीकार पियो चवां। ब्रेक खां पहिरियों मूं चयो त एजाज़ महर इस्लामाबाद में सीनियर सहाफ़ी तज़िया निगार, उनजे साम्हूं इहो ई सुवालु रखंदासीं, जवाबु वठण जी कोशिशि कंदासीं त हीअ जेका आइनी तरमीम वारो मामिलो आहे हिन वक़्तु, जीअं फिरदौस शमीन नक़वी साहब चयो त सियाही यानी 6वीं आइनी तरमीम जी सुकीन आहे त वरी 27वीं आइनी तरमीम अचण जी ॻाल्हि थिए पई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इन ॻाल्हि खे तस्लीम करे पई त अचणु खपे ऐं इन सां गॾोगॾु PMLN बि चई चुकी आहे त पोइ मौलाना साहब खे ऐं PTI खे कहिड़ी रीति राज़ी कंदा या वरी उहो ई फार्मूलो हूंदो जेको 6वीं आइनी तरमीम में नज़र आयो। एजाज़ महर साहब जी बिल्कुलु, उहो त जॾहिं 6वीं आइनी तरमीम पास थिए पई त ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस लॉ मिनिस्टर इहा ॻाल्हि कई त ANP जी तरमीम हुई त ख़ैबर पख्तूनख्वा मां नालो जेको आहे उहो ख़ैबर कटे पख्तूनख्वा कयो वञे, उहा उन्हनि जी तरमीम हुई। MQM वारनि जी तरमीम हुई, या जेके ॿियूं धुरियूं आहिनि उन्हनि जी हुई, या ॿियो जेको उन ऐलान कयो हुयो त खोड़ सारा अहिड़ियूं शयूं आहिनि जेके अंग्रेज़ जे दौर जा कानून आहिनि, उन्हनि में मैसिव लेवल ते तब्दीली थींदी ऐं उहे सभु शयूं 27वीं तरमीम जेका ईंदी आइनी तरमीम उनजो पार्ट एंड पार्सल हूंदी। त फ़िलहाल त मौलाना साहब जे इन बयान खां पोइ जेको आहे हिननि पंहिंजो मौक़ुफ़ मटायो आहे। बाक़ी इहो ऑन कार्ड ज़रूरु आहे, पोइ देरि या सवेर, अॼु या सुभाणे इहा शइ थींदी ज़रूरु।
मौलाना साहब के जेको इतराज़ आहे त उहो जेके सिविलियन जा केस फौजी अदालतुनि में हलाइण जो जेको अमेंडमेंट हुई त उहा उन ते एतिराज़ हुयो। जेकॾहिं उहा शइ 27वीं तरमीम में शामिल हूंदी त पोइ त इलाही कंट्रावर्शियल थी वेंदी ऐं मुमकिन कोन्हे उनखे पास कराइण। ऐं जेकॾहिं उहा शइ उन में न हूंदी ऐं ॿियूं शयूं हूंदियूं जीअं MQM चाहे थी त प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन आहे, जीअं डिस्ट्रिक्ट लेवल ते वञे, अख़्तियारनि जी मुंतक़िली ऐं लोकल बॉडी सिस्टम खे स्ट्रांग कयो वञे, अहिड़े क़िस्म जूं शयूं त उहे थी सघनि थियूं। ऐं खोड़ तव्हांखे यादि हूंदो त अॻु में बि जेको आहे सूबा पंजाब में जेको आहे जनूबी पंजाब जे नाले सां सूबे ठाहिण जी आइनी तरमीमूं उहे बि मौजूदु आहिनि। मुख़्तलिफ़ KP में जेको आहे त उहो ठाहिण जे हवाले सां उहा हज़ारा सूबे जी उहा बि मौजूदु आहे ऐवान में। त अॻिते हली ॾिसणो इहो आहे त कंसेंसस कहिड़ी ॻाल्हि ते थो थिए ऐं कहिड़ियुनि शयुनि जेको आहे उहो इतफ़ाक़ राय बैदि ऐवान में अचनि थियूं। ठीकु त इन में मां ॾिसां थो त PTI जेका अॻु में तव्हां ॾिठो त जेका जजनि जे भर्ती वारी कमेटी उन में पाण खे इनएक्टिव करे छॾियऊं ऐं जॾहिं कमु रही वियो वरी उन्हनि खे ख़्यालु आयो, अकुलु आयो ऐं त चयो अथऊं त हाणे असां हुन कमेटी जो हिसो बणिबासीं। त PTI बि रियलाइज़ करे थी इलाही शयुनि खे, उहो मुखाफ़त बराए मुखालफ़त वारी उन्हनि जी जेका सियासी हिकमत अमली रही आहे उहा बि काफ़ी एक्सपोज़ थी आहे। त तंहिंजे करे मां सम्झां थो त PTI में कंफ्यूजन बि आहे ऐं खोड़ सारा ग्रुप ऐं धड़ा बि आहिनि। तव्हां कल्ह ॾिठो त फवाद चौधरी बि चयो त PTI में जेको आहे त लीडर थधनि कमरनि मां निकिरनि कोन था, कारकुन दरबदर आहिनि, जेलनि में आहिनि ऐं अदालतुनि में धिका था खाइनि, उन्हनि खे को लीगल सपोर्ट मिले कोन थी। ऐं हुन त सिधो सिधो जेको आहे त उहो टारगेट कयो चंद माण्हुनि खे नाला खणी। त इहा शइ जेको आहे त PTI जे अंदरि बि सफ़ुनि में उहो यूनिटी इतिहाद रहियो कोन्हे। चेन ऑफ कमांड जेको आहे जॾहिं खां डिस्टर्ब थी आहे, इमरान ख़ान साहिबु 14 महीननि खां जेल में आहे, त उहो मामिलो जेको आहे पंहिंजी जाइ ते आहिनि इहे सभु शयूं। त उन जे करे मे बी उन्हनि खे इहा रियलाइज़ेशन बि हुजे त असांखे पॉलिटिकल सिस्टम खां ईअं धार नथो रही करे नथा अॻिते हली सघूं। थी सघे थो त फ्यूचर में PTI जेके कॉमन ग्राउंड्स आहिनि उन्हनि ते शायदि इतफ़ाक़ भी करे। बिल्कुल। फिरदौस शमीम नकवी साहब, लतीफ़ खोसा फरमा रहे हैं कि जो है तय है कि फैसले की घड़ी में अगर अमेरिकन आवाम फैसला कर देती है और फैसले के बाद डोनाल्ड ट्रंप जो है प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाते हैं तो बानी PTI की रिहाई मुमकिन हो सकती है नवंबर में। तो वाकई ऐसा है कि नवंबर में बानी PTI की रिहाई लतीफ़ खोसा साहब को लग रहा है कि वो डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्ट के बाद जो हो सकेगी? जी मेरे देखिए, आप जो बात कह रहे हैं, इमरान खान की रिहाई उस वक्त होगी जब पाकिस्तान के अवाम सड़कों पे निकलेंगे। अच्छा, अमेरिका के इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। जिस तरह अमेरिका के अंदर भी एक एस्टेब्लिशमेंट है जो फॉरेन पॉलिसी तय करती है, इसराइल के ऊपर चाहे वो कुछ भी कर दे, ना रिपब्लिकन पार्टी ना डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो एक जुमला बोल सकती है, इससे कि उनकी एस्टेब्लिशमेंट वहां उन्हें इजाजत नहीं देती। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि जो ये कयास राई है उसके अंदर कोई सदाकत है। जहां तक अभी बात कर रहे थे खोसा साहब, पहली चीज ये कितने जुल्म की बात है कि ये जुल्म नहीं बात किया जा रहा कि 26वीं तरमीम पास करने के लिए हर गैर आईनी काम किया गया। एक गैर आईनी असेंबली जिसमें ना सेनेट पूरी हुई, ना सुप्रीम कोर्ट की रिजर्व सीट्स का फैसला हुआ, लेकिन उसने आइन पास कर दिया। तमाम तबसरा निगारों के लिए डूब मरने का मकाम है अगर वो सच्चाई बयान ना करे। मसलन सर हक होता है, मैं ये नहीं कह रहा जितने आप हजरात यहाँ बैठे हुए सब करें, लेकिन ये तो कहीं की ज्यादती है कि KP के असेंबली से सेनेटर नहीं आए और आईनी तरमीम हो गई। आपकी रिजर्व सीट्स का फैसला है और हर इदारे के ऊपर जिम्मेदारी है कि सुप्रीम कोर्ट की मेजॉरिटी डिसीजन को वो इंप्लीमेंट करे। और ये मेजॉरिटी नहीं, ये 2/3 मेजॉरिटी वाला है कि आपके 8 जजेस ने फैसला दिया PTI को दो, 3 ने कहा कि SIC को दो, और सिर्फ 2 ने कहा था कि गवर्नमेंट में ये सीटें बांट दो, जो कि इलेक्शन कमीशन ने किया है। तो इलेक्शन कमीशन के एग्जाम को उन्हीं ने गैर आईनी गैर कानूनी गिरदार दिया। उसके बाद
جو خرید و فروخت ہوئی ہے اس کی آج بھی آپ نے دیکھا ہے کہ چودھری اعجاز صاحب کے گھر میں ان کی بیگم صاحبہ کے ساتھ جو کچھ سلوک کیا گیا اس کی رضاعت آج میڈیا پہ آئی چکی ہے. اور زین قریشی کی بیوی کو اغوا کیا گیا. اسی طریقے سے تمام لوگوں کے اوپر جو ظلم و ستم کی باتیں آئی ہیں وہ آپ لوگوں سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں. اگر آئینی ترمیمیں اس ملک میں اسی طریقے سے کروائی جائیں گی تو پھر اور یہ کہا جائے کہ پی ٹی آئی اس کا حصہ بن جائے تو برادران محترم بڑی عاجزی سے ساتھ کہوں گا کوئی تکبر نہیں اس میں کہ ہم ایسی چیزوں سے دور رہیں تو بہتر ہے. ہاں آپ کہتے ہیں کہ ہماری مقبولیت میں کمی ہوئی ہے. آپ نے ہمارے اوپر ہر قسم کا جور و ستم کر کے دیکھ لیا. تب بھی جو 8 فروری کے انتخابات ہوئے ایک پارٹی جس کا نشان لے لیا گیا ہو, جس کا نام لے لیا گیا ہو, جس کے کینڈیڈیٹس کو کیمپین کرنے کی اجازت نہیں دی ہو, جو کوئی ایک جلسہ نہ کر سکی ہو, اس کو 8 فروری تک کے جو نتائج آ رہے تھے اس کے لحاظ سے اس کو 2/3 اکثریت مل رہی تھی. بالکل. اور اس کے بعد جو کچھ 9 فروری کو ہوا اور تبدیل ہوا وہ کوئی بھی اسٹیٹسٹن ماننے کو تیار نہیں ہے کہ دیٹ از اسٹیٹسٹکلی پاسبل. اس کے بعد پیٹرن جیسے اداروں نے جہاں جہاں آڈٹ کی انہیں نے ہر جگہ یہ ثابت کر دیا کہ نہیں, جو پی ٹی آئی کلیم کر رہی ہے وہ درست ہے. مگر فردوس صاحب, آپ عوام کو پبلک کو لانے میں بھی تو ناکام ہو چکے ہیں نا سر, سڑکوں پہ عوام اس طرح سے. ہم کوئی ناکام نہیں ہوئے. آپ کے وزیر اعلیٰ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد انہوں نے کہا کہ سنڈے کے دن جو ہے نا ہمارا اسلام آباد کی طرف رخ ہوگا. دوسرے دن جو ہے وہ جو ہے چیف جسٹس کے اوتھ ٹیکنگ میں جو ہے نا سر فہرست کرسیوں پہ بیٹھے نظر آئے علی امین گنڈا پور صاحب. تو پھر تو یہ کہیں کہ یہ دوہرا معیار ہے کہ عوام کو, پبلک کو اور کارکنان کو علی امین گنڈا پور ایک طرف لگاتے ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ خود آ کے بیٹھتے ہیں اور آپ کے ہی جو ہے سینئر رہنما الزامات لگاتے ہیں علی امین گنڈا پور پہ کہ وہ لوگوں کو بیچ سڑک پہ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. ہم نہیں کہہ رہے, یہ تو پھر پی سی آئی کی سپوس ہے. میں یہ جس نے الزام لگایا اس کا نام لیجئے. میں پارٹی کا ڈپٹی سیکرٹری ایڈیشنل سیکرٹری جنرل ہوں. میں علی امین گنڈا پور صاحب نے 5 اکتوبر یہ جو ہماری اسلام آباد کی ڈی چوک کی پروٹیسٹ تھی, کیا زبردست کام کرتے ہوئے آئے, کتنے انہوں نے ٹیئر گیسنگ فیس کی. کسی ملک میں ہوتا ہے یہ؟ کسی دنیا کے ملک میں ہو جائے کہ اتنی رکاوٹیں کھڑی کی جائیں انٹر سٹی ٹریول کے لیے؟ بھائی کیا ہو جاتا. ہمارے دور میں بلاول نہیں آئے تھے اسلام آباد, مریم نہیں آئی تھی, مولانا فضل الرحمان صاحب 2 دفعہ نہیں آئے. ہم نے تو کوئی سڑکیں نہیں کھودی, ہم نے تو کوئی 10,000 ٹیئر گیس شیل نہیں مارے کسی پہ. یہ کب سے پاکستان کے اندر جمہوریت ایسے ہونے لگی کہ 10,000 سے زیادہ کارکنان جیل میں, اور ابھی صرف اس اسلام آباد کی ڈی چوک کی پروٹیسٹ کے اوپر 2,000 سے زیادہ کارکنان کو جیل میں رکھ کیا, اور ابھی تک اس میں سے 1100 جیل میں. ٹھیک ہے. کوئی شرافت, کوئی انسانیت کچھ ہے؟ ہمارا میڈیا ایسے کمپیریزن کر رہا ہوتا ہے جیسے حکومت جو کر رہی ہے بہت اچھا کام. نہیں, ہم اچھے کو اچھا کہیں گے, برے کو برا کہیں گے. معذرت کے ساتھ ماضی میں بھی ایسا ہوا سر. دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پروٹیسٹ کرنا میرا آئینی حق ہے. توڑ پھوڑ کروں, ضرور مارو, پیٹو, سب کچھ کرو, روکو, یہ آپ کا حق ہے. اور اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو آپ کو یہ اکسانے کی ضرورت نہیں ہے. راستہ روکنا آپ کا حق نہیں ہے. بالکل. میں آپ نے جلسے ہم پرمیشن مانگتے رہے, آپ نے جلسوں کی پرمیشن کیسے دی؟ ایک دن پہلے شام کے 7 بجے پرمیشن دیتے ہیں کہ کل آپ لاہور میں جلسہ کر لیں بیابان میں, اور اس کا بھی سامان نہیں آنے دے صبح فجر تک. ہم نے تب بھی جلسہ کیا. ٹھیک ہے. میں ڈاکٹر صاحب کو شامل کروں گا. فردوس صاحب آپ ساتھ ہی رہیے گا. ڈاکٹر کریم خواجہ صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی یقیناً نہیں, اسی لیے میں آپ سے اردو میں کر رہا ہوں کہ شاید سمجھ سکیں. فردوس صاحب بھی سندھی بھی تو سمجھتے ہیں, دونوں زبانیں سمجھتے ہیں, اپوزیشن لیڈر بھی رہے ہیں. مگر یہ گال تو طے ہے تو کتنے نہ کتنے پاکستان تحریک انصاف ایک طرف یہ چوے پئی تو اساں مانو نکرن था, جلسے کی اجازت نتھی ملے. بے طرف 6ویں آئینی ترمیم کے ان فیصلے کا پو وڈو وزیر علی امین گنڈا پور چے پو تو ہاں تو دمادم مست کلندر تھی اسلام آباد کی طرف. وری آچر تے
चीफ जस्टिस जी ओथ टेकिंग में सब खां पहिरियां अचे साम्हूं नज़र अचे वेही पियो रहे त इहो छा ॿिटो मयार आहे? फिरदौस नकवी साहब, याली मदद कैसे हैं आप? बहुत आप गर्म हैं आप। नहीं मैं बिल्कुल गर्म नहीं हूँ करीम साहब, मैं बिल्कुल ठंडा हूँ, इसमें आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें। तो मेरा अर्ज है बात ही जरूर है इससे कि मैं एक पाकिस्तानी हूँ जी जी जी। और मैं इस वक्त बहुत दुखी हूँ अपने मुल्क के लिए। मैं तो ये अगर आप लोगों को कोई उसमें नजर आ रहा है, जी, जी। उसमें हकीकत नहीं है, ये मेरे असली जज्बात हैं। जी, जी। मुझे कोई गुस्सा नहीं आता, मेरा दिल खून के आंसू जरूर होता है। और आप जैसे लोग जब बैठे हुए हों दूसरी तरफ, आप एक असूल पसंद आदमी है, मैं समझता हूं कि आपको हक की बात करनी चाहिए और कहीं अगर जुल्म हो रहा है तो उस जुल्म के खिलाफ आवाज जरूर उठानी चाहिए, इस चीज से ना सोचते हुए कि कौन सी जमात है। जी, अब डॉक्टर साहब। मेरा अर्ज है आपसे, मेरा अर्ज है कि बहुत सी बातें पब्लिकली हम इस पोजीशन में नहीं है करें, मगर एक बात मैं आपको अर्ज करूंगा कि जब मैं, ये आप पर कोई तनकीद नहीं है, मैं एक हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ कि 77 में भुट्टो शहीद से या उसकी फैमिली से या पीपल्स पार्टी से जो कुछ हुआ वो चीज़ें आपसे हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। जब वहाँ मिलिट्री हुकूमत आ गई तो बेगम नुसरत भुट्टो ने MRD बनाई। वो कह रही थी कि भुट्टो के कातलों से मैं किस तरह हाथ मिलाऊँ, पर उनको हाथ मिलाना पड़ा। बेनज़ीर साहबा राज़ी नहीं थी मगर उन्होंने कोऑर्डिनेट किया। तो मैं सिर्फ आपको एक सबमिशन करता हूँ, एडिशनल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, बहुत एहतराम इज़्ज़त है आपके लिए, मुझे आप बहुत सच्चे आदमी हैं, मुस्तकिल मिजाज है, खड़े हैं अपनी जगह पर, आपको सलाम है। पर ये है कि चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए आपको पॉलिटिकल प्रोसेस में इन सब पार्टीज़ के साथ आना पड़ेगा, ग्रैंडर चीज़ों को अचीव करने के लिए। और अगर आप नहीं आएंगे तो जो मुखालिफ चीज़ें हैं वो होती रहेंगी। तो अगर पॉलिटिकल प्रोसेस में आएंगे तो कुछ ना कुछ आपकी बात भी, मैं वहाँ पार्लियामेंट की बात कर रहा हूँ, तो उसमें आपकी बात भी रखी जाएगी और इसमें कोई शक नहीं है। मैं एक तालिब इल्म हूँ, पॉलिटिकल वर्कर हूँ, नीचे से ऊपर आया हूँ। मैं समझता हूँ कि अगर ट्रंप जीत कर आता है तो उसमें यकीनन आप लोग को फ़ायदा होगा। और और ये ये वो कह रहे हैं मेरा- कि कोई ऐसा नहीं कह से रही है, ये लतीफ़ खोसा भी गलत समझ रहे हैं और आप भी शायद इस बात से इत्फाक नहीं करेंगे फिरदौस साहब कि ट्रम्प अगर जीत के आते ट्रंप हैं आता है तो सर उसमें ये मैं अगर डॉक्टर साहब बुरा ना माने मैं वजह बता देता हूँ। नहीं मैं आखिरी बात जी। ये तज्जिया फिरदौस साहब मैं आपके सामने नहीं कर आप रहा हूँ। मुकम्मल कीजिए, आप मुकम्मल कीजिए। ये तज्जिया मैं गुज़िर 6-8 महीने से कर रहा हूँ कि अगर ट्रंप आएगा तो PTI को फ़ायदा होगा। और ये आप देखेंगे अगर वो नहीं, अभी भी मैं न्यूयॉर्क में, अब मेरा दोस्त है रज़ाक बलोच साहब वहाँ सही, उससे मैं बात करके आ रहा हूँ, उसने ये बोला कि नेक टू नेक फाइट है और उसने वोट डेमोक्रेट को दिया था, मगर उसने कहा कि यहाँ बड़ा मुकाबला है। मैंने कहा पाकिस्तानी वहाँ ट्रंप की सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, ओवरसीज पाकिस्तानी PTI से जो वाबस्ता हैं वो लाजमी है कि PTI का भी एक सॉफ्ट कॉर्नर तो इस वक्त है ओवरसीज पाकिस्तानियों के, ट्रंप को वोट दिया जाए। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक पे जा रहा हूँ, वापस ईंदासीं त एजाज़ उमर साहब खां, फिरदौस साहब खां ऐं डॉक्टर करीम ख़ाजा साहब खां सम्झंदासीं त वाकई इन जा असरात इलेक्शन जा US जा पाकिस्तान ते पइजी सघनि था, पाकिस्तान जी सियासत ते। वापसि ईंदासीं, इन ते ॻाल्हाईंदा। हिकिड़ो ॿीहर मूंखे पंहिंजे प्रोग्राम में भली कार पियो चवां, ब्रेक खां पहिरियां जीअं डॉक्टर करीम ख़्वाजा साहब ॻाल्हि कनि पिया त पाकिस्तान जी सियासत पंहिंजी जॻह ते, पर अमेरिका जा इलेक्शन जेके आहिनि, जेके अॼु लतीफ़ खोसो साहब बि चवनि पिया, ऐं पाकिस्तान जी कई सियासी धुरियूं ऐं पाकिस्तान तरीक़े इंसाफ़ जा केतिरे अॻवान चवनि पिया त US जे इलेक्शन में अगरि ट्रंप खटे अचे थो उन जा असरात यकीननी पाकिस्तान जी सियासत ते पवंदा, पर बानी PTI रिहा थी सघे थो। ऐं नवंबर जो टाइम बि ॾेई छॾियो आहे सरदार लतीफ़ खोसा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो सीनियर अॻवान आहे। एजाज़ भर साहब, वाकई लॻे पियो मूंखे, सम्झो पिया त ईअं थी सघे थो? बिल्कुल थी सके थो, छो त प्रेसिडेंट ट्रंप अॻु में पाण बि कंहिं हिकिड़ी तकरीब में अहिड़े क़िस्म जो ॻाल्हि कई हुई ऐं इहो तासर ॾिनो हो त जेकॾहिं मां खटे थो अचां त उन में इमरान ख़ान खे रिहा कराईंदुसि, त ऐं उनखे जेकॾहिं छॾे बि जेकॾहिं सूरत हाल खे ॾिसजे त ओवरऑल जहिड़े तरीक़े सां PTI में कंपेन पई करे रिपब्लिकन जी या डोनाल्ड ट्रंप साहब जी, त उन मां बि इहो अंदाज़ो लॻाए सघिजे थो त डेफिनेटली उनजो इम्पैक्ट ईंदो ऐं उनजो फ़ाइदो PTI खे थींदो।
ऐं जेको इमरान ख़ान साहिबु हिन महिल ताईं कंहिं ॻाल्हि ते डील में या हुन में न पियो अचे, उहो बि उनजे जेको ख़ुशफ़हमी या उनजी जेको उमेदु आहे उहा इहा ई आहे त अमेरिकन इलेक्शन हिकिड़े पासे थिए, ॾिसजे त केरु थो अचे, ऐं उनखां पोइ तव्हां ॾिसंदव त जेकॾहिं प्रेसिडेंट ट्रम्प खटे थो वञे त उनजो त फ़ाइदो डेफिनेटली पीटीआई खे थींदो। जेकॾहिं अदरवाइज़ डेमोक्रेट प्रेसिडेंट जेको अची थो वञे त उन सूरत में पोइ पीटीआई जो रवैयो काफ़ी जेको तव्हां ॾिसंदव त ईअं बाक़ाइदा 90 डिग्री ते चेंज नज़र ईंदो ऐं फ्लेक्सिबल रवैयो थी सघे थो। त इन ॻाल्हि खे, इन इम्कान खे रद्द नथो करे सघिजे। ॿियो जेको शमीम फिरदौस साहिबु जेका ॻाल्हि कई त मीडिया जा नुमाइंदा या जेको आहे तबसरेकार जेके आहिनि उन्हनि खे शर्म अचणु घुरिजे। त मां सम्झां थो त इहा ॻाल्हि तव्हांखे कंहिं ॿुधाई त कहिड़ा कहिड़ा तव्हांजा माण्हू फिरी विया आहिनि, कहिड़ा माण्हू थिया आहिनि, की कहिड़ी मीडिया आहे जंहिं इहा ॻाल्हि रिपोर्ट न कई। सभिनी जायुनि ते इहे सभु शयूं थियूं आहिनि। ऐं अॼु त अख्तर मेगल जी पार्टी वारनि पंहिंजे 2 सेनेटरनि खे पार्टी मां कढी छॾियो आहे। त घटि में घटि तव्हां बि त थोरी हिमत कयो न। ॻाल्हि इहा आहे त तव्हां उन्हनि माण्हुनि खे छो था टिकेटूं ॾियो, उन्हनि माण्हुनि खे छो था जेको आहे तव्हां रखो या उन्हनि खां लातालगी छो था ज़ाहिर कयो। ऐं जेतिरे क़दुरु साईं चयो त असांखे जेको आहे पुरअमन एहतजाज जो आइनी हक़ आहे, बिल्कुलु हक़ आहे। पर जॾहिं पहिरियों दफ़ो उमर अता बंदयाल जे इजाज़त सां जॾहिं हिननि खे डी चौक ते मिलियो हुयो परमिशन, त उन महिल त ही वायोलेंट मूव थी विया। हिननि त हुते वणनि खे बाहियूं ॾिनियूं, ग्रीन बेल्ट साड़े छॾियो, माण्हुनि खे मारियूं, साफ़ हिन खे मारनि था। त इहो कहिड़ो तरीक़ो आहे? उहो त उन्हनि खे पीटीआई खे बि शर्म अचणु घुरिजे त तव्हां जेको आहे जेके संदा ऐं हिकिड़ी कयो था त बाबा हीउ मुंहिंजो माण्हू आहे, हीउ मुंहिंजो मुखालिफ़ आहे। जेकॾहिं को तव्हां ते तनक़ीद करे त तव्हां हुनखे बसि चओ त बेशर्म आहे। इहो एटीट्यूड जेको आहे फाशिस्ट एटीट्यूड आहे। मां सम्झां थो त इन ई एटीट्यूड पीटीआई खे हिन मंज़िल ते पुॼायो आहे। बिल्कुलु। बहरहाल पीटीआई तव्हांखे यादि हूंदो त असांजी साथी एंकर सना मिर्ज़ा ते जेको तशदुद थियो पीटीआई जे जलसे में, ऐं केतिरनि ई सहाफ़ियुनि ते थियो जेके बेशक पीटीआई जे नज़रिए सां इतफ़ाक़ न पिया रखनि, पर आज़ादी सहाफ़त में ऐं जमहूरियत में बि इहो बि त हुस्न आहे न त ॿिए जी ॻाल्हि बर्दाश्त करणु। ऐं ॿियो मां इहो यादि कराईंदो हलां थोरो त पीका ऑर्डिनेंस जेको आहे त उहो कंहिं ॾिनो? फवाद चौधरी साहब। असां हिन खे गोलियूं कयूं आहियूं, हिननि जे दौर में लॻियूं। असवार आलम खे, बिल्कुलु हामिद मीर खे। त भई जॾहिं तव्हां इक़्तिदार में उहा म्यूज़िकल अहिड़ी चेयर आहे जो उनमें जॾहिं तव्हां केर बि धुर अचे थी त हुनजो दिमाग़ ख़राब थी थो वञे ऐं उनखे पोइ इंसानी हक़ बि यादि नथा बीहनि। ऐं पोइ साॻी अॼु पीटीआई विक्टिम आहे न पीका कानून जी, उनखे बि असां इहे दाऊं करे सघंदो आहे तव्हां ग़लति था कयो, हीउ कानून जेको आहे तव्हां ॾिची पवंदो। ऐं अॼु पीटीआई भोगे पई, पर उनजे बावजूद बि इहा रियलाइज़ेशन न आहे। ऐं जेके एजाज भट्ट साहब तव्हांखे यादि हूंदो त निजी महफ़िलुनि में शादियुनि जे सॾनि में जेको आहे सो विफ़ाक़ी वज़ीर फवाद चौधरी जेको आहे सो माण्हुनि खे थप्पू हणंदो पियो वधे, मारींदो पियो वधे, तव्हांखे यादि हुजे। नक़वी साहिब शरीफ़ माण्हू आहे, जॾहिं इक़्तिदार में हुयो नक़वी साहिब जे इक़्तिदारी ऐवाननि में डिसीशन मेकिंग में केतिरो रोल हुयो। हाणे कुर्बानी ॾियण जो टाइम आयो आहे त उहो उनखे नक़वी साहिब जहिड़ा माण्हू खपनि। ऐं इहो मां त चवां त जीअं करीम ख्वाजा साहिब ॻाल्हि कई त जीअं ज़ियाउल हक़ जे मार्शल लॉ वारे दौर में पीपल्स पार्टी ॾुखिये हालतुनि जे बावजूदि सर्वाइव करे आई, अहिड़े ई तरीक़े सां पीटीआई बि सुभाणे जो जेको तारीख़दान हूंदो, सुभाणे जो जेको तव्हां इहा शइ लिखंदो त पीटीआई ते जहिड़े क़िस्म जी रियासती मशीनरी हिकिड़ो घेरो तंग कयो, उन्हनि जे लाइ सियासी स्पेस ख़तमु कई ऐं जेतिरियूं सख़्तियूं ऐं तनक़ीद थियूं त हिननि खे अञा एडवांटेज इहो आहे कि सोशल मीडिया जो दौर आहे। उन दौर में पीपल्स पार्टी खे इहो मीडिया ताईं एक्सेस न थी, रियासती मीडिया वधीक पावरफुल हुई, त इन शइ जो एडवांटेज हुजण जे बावजूद बि पीटीआई मां सम्झां थो त हिकिड़े मुश्किल ऐं हिकिड़े मरहले मां फेज़ मां गुज़री आई आहे। ऐं जेको हिकिड़ो ख़ौफ़ तारी हुयो त हीअं थी वेंदो, उन ख़ौफ़ वारी फिज़ा बि जेको आहे ख़तमु थी आहे। ऐं काफ़ी माण्हू हींअर बचा आहिनि पीटीआई में, त उहे बाक़ाइदा उहे उन्हनि सां गॾु सिंसियर माण्हू आहिनि ऐं इहो उन मां उन्हनि खे सबक़ु पिराइणु घुरिजे। जेके सुभाणे जेको आहे तव्हां आपारे मां ईंदड़ फ़ोन ते कंहिंखे टिकट न ॾियो, तव्हां सुभाणे जेको आहे त इन्हनि जेके क़ुर्बानी ॾींदड़ कारकुन आहिनि इन्हनि माण्हुनि खे तव्हां अॻिते आणियो, इन्हनि खे ट्रस्ट कयो ऐं इन्हनि खे डिसीजन मेकिंग में शामिल कयो।
छो त हिननि मुश्किल तकलीफ़ूं हालतुनि जो मुंहुं ॾिठो आहे ऐं हिननि खे हिन शइ जो अहसासु हूंदो ऐं सुभाणे जेको आहे वरी तव्हां उहो ई जेको आहे इन्वेस्टर्स खे जेको आहे खणी था अचो अॻिते वो तो ये जुल्म थी दो बाकायदे रहते बिल्कुल दो। फिरदौस शमीम नकवी साहब, बड़ी एजाज मेहर साहब ने बड़ी अहम बातें की हैं, पीक ऑर्डिनेंस की बात की है। फवाद चौधरी जो आज कल तनकीद भी कर रहे हैं पीटीआई पे, वो वफाकी वजीर थे जो चाह रहे थे कि सहाफ़ियों के लिए, और आज पीक ऑर्डिनेंस का यकीनन सबको नुकसान हो ही रहा है, मगर वो निजी महफिलों में जो है सहाफ़ियों को थप्पड़े मारते फिरते थे, वो तो तशद्दुद करते फिरते थे और ऐसी ऐसी बातें करते थे जो शायद आप जैसे सीनियर और सीरियस सियासतदान भी उनको नागुज़िर लगती थी, और आप निजी महफिलों में भी, मीटिंगों में भी कहते थे कि यार ये कैसे लोग आ गए हमारी पार्टियों में। तो ये तो हकीकतें हैं जो एजाज मेहर साहब ने अब बयान की हैं। जी देखिए, मैं एजाज साहब काबिल एहतराम है और मेरा कमेंट सिर्फ उनकी तरफ नहीं था जी, तो, लेकिन एक चीज मैं जानता हूं, पीटीआई ने किया गलत तो वो भी गलत, अच्छी बात और है, आज हो रहा है गलत वो भी गलत। बिल्कुल। दूसरी चीज ये कि किसने कितना गलत किया, क्या पीटीआई के दौर में ज्यादा गलत हुआ है या आज के दौर में ज्यादा गलत, एक कंपैरिजन भी होता है। देखिए, हमें पाकिस्तान के लिहाज से अपने माशरे को दुरुस्त करना है। जहां जहां हैवानियत दिखाई जा रही है, हमें हर वक्त आवाज बुलंद करनी है। अगर मैं अपनी जमात के अंदर ये आवाज नहीं बुलंद करूंगा कि ये गैर इंसानी सलूक है, तो मैं अल्लाह को जवाब दे खुद हूं। आप एज अ मीडिया स्पोक्स पर्सन अगर हक बात नहीं कहेंगे तो आप जवाब दे हैं। हमारा दीन हमें यही सिखाता है। अब मैं आपको एक मिसाल दे देता हूं। एक FIR है, एक शख्स में उसका नाम है और दूसरा आदमी जो है वो नामालूम करके अरेस्ट कर लिया गया। जिस शख्स ने नाम है उसने जाके इंटरव्यू दे दिया तो उसको निकाल दिया गया, उसके सारे गुनाह माफ हो गए। और दूसरा आदमी जिसका नाम भी नहीं था FIR में, नामालूम अफराद के तहत पकड़ लिया, वो आज भी जो है वो जेल में सड़ रहा हो। ये कहाँ की शराफत है। तो फैज़ हमीद के दौर में यही फैज़ जो चल रहा था, तो उसको भी आप इस वक्त कहेंगे कि वो गलत फैज था? हमीद साहब का फैज था, उसकी फैज की तकलीफ वो खुद यहाँ भी बर्दाश्त करेंगे, जी जी, आखिरत में भी वहाँ भी करेंगे, करेंगे, मगर उससे वहाँ भी करेंगे। फैजियात जो थे वो तो हमें- पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, अगर आप नहीं थे, मगर आपकी पार्टी और आपकी क़यादत तो थी। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैंने तो देखिए, तारीख से सबक सीखने के बाद ख्वाजा साहब भी कर रहे थे, सबक क्या सीखता है इंसान, जुल्म नहीं होना चाहिए। जितना जुल्म पीपल्स पार्टी के साथ हुआ, उसके बाद आज भी पीपल्स पार्टी जुल्म का साथ दे रही है और जालिम का साथ दे रही है। आपको लग रहा है कि पीपल्स पार्टी दे रही है अभी? तो बिल्कुल, जो भी इस हुकूमत का हिस्सा बना हुआ है जी, और इस हाइब्रिड निजाम से फायदा उठा रहा है, वो इस गुनाह में शरीक हो गया है। ये छोड़ दीजिए, मैं नहीं समझता कि इस किस्म की असेंबली से और ऐवान से आईनी तरमीम पास करवानी चाहिए थी। ये नहीं का हुआ हो सकता जो हुआ है, ये हो ही नहीं सकता। ये बड़ी जुल्म की बात है। मगर फैज़ हमीद के फ़ोन पर तमाम पंजाब से सीनियर लीडरशिप को छुड़वा के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल करना, जहांगीर तरीन का जहाज उड़ के लोगों को इकट्ठे करके, एक सेकंड सर, मेरा सवाल पूरा होने देना, मेरा सवाल पूरा होने दे। आपको हक हासिल है, यकीनन आपके पास फ्लोर है, आपको मैं दे रहा हूँ, मगर मुझे ये जवाब भी चाहिए ना, लाजमी, बड़ा अहम है। तो क्या उस वक्त फैज़ का जो है फ़ोन जाना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीनियर क़यादत को छुड़वाना, PMLN से छुड़वाना, फिर जहांगीर तरीन का जहाज उड़ के लोगों को इकट्ठे करके खान साहब से मिलवाना, फिर खान साहब से पार्टी में ज्वाइन करवाना, फिर उनकी इलेक्शन में रातों रात कई अराकीन असम्बली जो कौमी असम्बली बने जिनको पता ही नहीं था कि हम जीत चुके हैं, उनको सुबह को पता लगा कि जीत गए, क्या वो उस वक्त दुरुस्त था? आज अगर आप कह रहे हैं गलत है, तो उस वक्त के लिए भी कहें ना ये गलत था कि उस वक्त हमारी पार्टी ने गलत किया। एक मिनट होल्ड कीजिए जी, ये जितने आप इल्जामात लगा रहे हैं इस वक्त, पहली चीज तो ये है कि अगर आप सीट बाय सीट बात करें तो मैं आपको जवाब दे सकता हूं, और अगर आप वो नहीं कर रहे तो मैं एक चीज जानता हूं जी, कि ये काम जो अब हुआ है 9 फरवरी को 247 को तब्दील करने का, वो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ, जबकि 245 मौजूद है।
تو یہ جو صورت حال ہے اس کے لیے آپ نے ہمیں جو الزام دے رہے ہیں اس میں نہیں ہے. جی جہانگیر ترین صاحب نے جہاز میں پی ایم ایل این کے لوگوں کو نہیں لے کے آئے تھے, انڈیپینڈنس کو لائے تھے. پہلا جو آپ اصولی طور پہ غلط کہہ رہے ہیں, اگر جہانگیر ترین کی جہاز میں آئے تھے تو آپ دیکھیے اس کے بعد کیا ہوا. انہی لوگوں کو لوٹا بنایا گیا. کس نے خریدا؟ آصف زرداری صاحب نے خریدا. کیا وہ صحیح تھا؟ اگر ہم نے وہ کام خرید سے کیا ہے وہ غلط ہے. اگر جی ہم میں نے یہی کہہ رہا تھا کہ اس وقت آپ غلط تھے, اگر آج بھی ہیں تو میں غلط نے ہے. آپ کے سامنے کیا کہا, جی. مجھے بات تو مکمل کریں. میں جی کہا جی اگر جی. ہم نے خرید و فروخت کی, جی ہارس ٹریڈنگ کی, تو ہم غلط تھے. بالکل. اور اگر ہم نے ہارس ٹریڈنگ نہیں کی اور صرف سیاست کی کہ جی کسی سیاستدان کو یہ کہا جائے کہ ٹھیک ہے آپ ہمیں ساتھ دیں تو ہم آپ کو جو ہے وزیر بنا دیں گے, آپ کو یہ پارلیمانی کمیٹی دے دیں گے, آپ کو یہ ذمہ داریاں دے دیں گے, آپ کے نمائندوں کو جو ہے جو آپ کے چاہتے ہیں ان میں سے ایک آدھ سینیٹر بنوا دیں گے, تو یہ سیاست کی جوڑ توڑ ہے. ٹھیک ہے. جو شانگا مانگا ہے اور مری کی سیاست ہے, اور جو یہ اب ہوا تھا سندھ ہاؤس کی سیاست, ٹھیک ہے. یہ ہارس ٹریڈنگ کہلاتی میں ہے. خواجہ صاحب کی طرف جانا چاہ رہا ہوں. خواجہ صاحب, واقعی آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو فردوس شمیم مکی صاحب بات کر رہے ہیں کہ جو آسرا تھا, دلاسا تھا کہ بھائی ٹھیک ہے ہم نے آپ کو وزیر بنا لینا ہے, سینیٹر بنا لینا ہے, یا کہیں نہ کہیں آپ کو اسٹینڈنگ کمیٹی کا ممبر بنا دیں گے, مگر ہم نے خرید و فروخت نہیں کی. اگر چھانگا مانگا کی سیاست یا مری کی سیاست کا وہ اشارہ دے رہے ہیں, یا سندھ ہاؤس میں جو معاملہ ہوا, تو واقعی وہ غلط تھا. آپ سمجھتے ہیں کہ سیاست میں ایسا ہوتا ہے خرید و فروخت؟ دیکھیں میں ان جنرل جواب دیتا ہوں. جی جنرل یہ ہے کہ جب یہ 71 میں جنگ ہوئی جی اور ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش بن گیا, تو جو اسمبلی یہاں تھی وہ تھی 154 کی. جی ٹھیک ہے نا. پھر یہ سب پولیٹیکل پارٹی جس میں پیپلز پارٹی ہے, نیشنل عوامی پارٹی ہے, اور یہ جماعت علماء اسلام ہے, یہی پارٹیز تھی میں, انہوں نے اسی اسمبلی کو پہلے کہتے تھے نہیں, پھر تسلیم کیا. اسی اسمبلی میں کانسٹیٹیوشن اسمبلی تھی, کانسٹیٹیوشن بنا. اس پر بھی بہت بڑی ڈبیٹ ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, اور یہ ہو گیا. ٹھیک ہے. 47 میں جب اسمبلی بنی, اس میں ایسٹ اور ویسٹ جو بھی چیزیں ہوئی, یہ بڑی ڈبیٹیبل بات ہے, اس پر بھی سوالات اٹھتے رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پالیٹکس میں جو عمران خان نے اسپیس دی اسٹیبلشمنٹ کو, وہ آج ہم بھی بھگت رہے ہیں. اور یہ مانے نہ مانے, تاریخ دان لکھیں گے تاریخ, جتنی اسپیس انہوں نے دی, جس کی وجہ سے اس وقت جو بھی سچویشن بن رہی ہے, اب اس کو اب ڈیبیٹ کرنا بیکار ہے. اس کا فیوچر کا دیکھنا ہے. فیوچر میں یہ کہ یہ بھی اسمبلی میں آئے, میں نے پہلے کہا. دوسری بات یہ ہے کہ میکا والی کی جو 15ویں 16ویں صدی میں اٹالین جو ہے رینیسنس کا فلاسفر اور رائٹر تھا. دیکھیں پالیٹکس میں جو ہے کننگنیس ہوتی ہے. پالیٹکس میں یہ چانکیہ نے یہاں کا مگر میں اس کو تھوڑا آگے بڑھاتا ہوں ٹائم کی کمی کی وجہ سے. آخری بات جی, پالیٹکس میں یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. پالیٹکس میں اگر پالیٹکس نہیں تو پھر تو مسجد کا پیش امام جا کر بنے. یہاں تو یہ سب چیزیں ہوتی ہے, ٹیکٹکس ہیں, اس کو فیس کرنا ہے, مینیپولیٹ کرنا ہے. آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کریں کہ یہاں شرافت ہوگی. سارے دنیا میں, یہ پاکستان کی بات نہیں ہے, تو اس حساب سے چلنا ہے اور اپنی اسپیس پیدا کرنی ہے, اپنی پارٹی کی عوام کی اسپیس پیدا کرنی ہے. آخری بات میں کر رہا ہوں کہ 35 کا جو ایکٹ آیا بر صغیر میں, اس وقت دو تھے کہ جناح صاحب اور گاندھی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اسمبلیز میں جائیں, کیونکہ کوئی پاور ہی نہیں تھا اس اسمبلیز کو. 1935 کے جو الیکشن ہوئے تھے سارے ہندوستان میں, پارٹیشن نہیں ہوا تھا, تو انہوں نے کہا جائیں گے, اور اسی اسمبلی نے آگے چل کر پارٹیشن ہوا. بالکل. تو کہنے کا مطلب ہے کہ میں یہ سب چیزیں آپ کی سمجھ رہا ہوں کہ جو حالات ہے اس کا مقابلہ تو کرنا ہے. اب ہتھیار بند جدوجہد تو نہیں ہو سکتی ہے. بالکل. ماؤ زیدنگ والا لانگ مارچ بھی نہیں ہو سکتا ہے, بلشوک انقلاب یہاں نہیں آ سکتا ہے. یہ اسمبلی ہے, یہ آپ اور ہم ہیں. مگر آپ اور ہم میں آپ نے ان کو کہا, یعنی کہ آپ کے چیئرمین نے بارہا کہا کہ جی آئیں مل کے بیٹھیں, ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں, اور آخر تک یعنی کہ کل 26ویں آئینی ترمیم تک
बिलावल भुट्टो ने राह हमवार की कि जी आप जाएं और बैरिस्टर गौहर को और दीगर को कहीं ना कहीं मुआवनत की और वज़ीर दाखिला को कहा कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुलाकात का हक दिया जाए इनको और उनसे ये मुशावरत करें। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो पीटीआई को बड़ा स्पेस दिया है। अभी भी हम दे रहे हैं, अभी भी हम कह रहे हैं कि इनको स्पेस मिलना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि हम समझते हैं कि पॉपुलर वोट इनके साथ है। बिल्कुल। एजाज मेहर साहब, वाइंड अप की तरफ जा रहा हूँ, फैसले की घड़ी में सर आज आप अपना फैसला सुना दें। अगर आप आज़ादाना तजिया होगा क्या सर, आखिरी 27वीं आइनी तरमीम, ये भी 26वीं आइनी तरमीम की तरह बासानी हल हो जाएगा मामला इसका? देखिए बात यह है कि एजाज साहब जी, मैंने कहा कि बिल्कुल सही है, जैसे अभी शमीम साहब ने भी कहा और ख्वाजा साहब ने भी कहा कि इस्टेब्लिशमेंट को तमाम जमातें मुतासरीन है, JUI भी मुतासरीन में है, पीपल्स पार्टी भी है, नून लीग भी है, PTI भी है। तो अगर ये सारे मुतासरीन हैं तो और फिर भी उसी लड़ाओ और हुकूमत करो वाले उसूल पे कारबंद हैं और उसके लिए कंधा अपना इस्तेमाल करते रहेंगे, तो फिर तो ये कहीं रुकने की जगह है नहीं। जब तक तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस एक जगह पे इकट्ठे होके अपने लिए एक रेड लाइन नहीं बनाएंगे और जो है एस्टेब्लिशमेंट को आहिस्ता आहिस्ता स्पेस छुड़वाएंगे नहीं, तब तक ये मामला कभी भी हल नहीं होगा। एक जो है वो दूसरा इस्तेमाल हो जाएगा, फिर वो बारी लेगा तो तीसरा इस्तेमाल हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। फिरदौस साहब, वाइंड अप की तरफ जा रहा हूं, अगर दो टोक कोई फैसला आप भी सुना दें जाते जाते सर, फैसले की घड़ी में। मेरे ख्याल से देखिए बात सारी ये है कि अगर ये लोग सिंसियर थे तो उनको ये नताइज के तहत असेंबलियों में नहीं जाना चाहिए था। ठीक है, जमात इस्लामी के अमीर ने अपनी सीट से इनकार कर दिया, उसने कहा ये मेरी सीट है ही नहीं, इधर PTI जीती भी है। ठीक है, ये 17 सीटें जीती हैं हमारे लिहाज से, जो हमारे पास फॉर्म 45 है, उसके बजाय वो 124 सीटें लिए बैठे ठीक हैं। है, चलो ये सूरत सर, मुझे वाइंड अप का कहा जा रहा है। बहुत शुक्रिया फिरदौस शमीम नकवी साहब, एजाज मेहर साहब, अवां जी वॾी महिरबानी, डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब, अवां जी वॾी महिरबानी। फैसले जी घड़ी में अॼु ॻाल्हि कई से घटि में घटि तय आहे त पाकिस्तान जी मौजूदा सियासी सूरत हाल, पर लॻे ईअं पियो त 27वीं आइनी तरमीम बि बासानी तरीक़े सां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग मंज़ूर कराइण में कामयाब वेंदी, पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खे आसरो आहे त शायदि डोनाल्ड ट्रम्प जेको अमेरिकन सदर इलेक्शन विढ़े पियो, उन जे खटण खां पोइ इमरान ख़ान जी रिहाई थी सघे थी। सुभाणे ते आफ्ताब मोगरे खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह।